हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखिए 13th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत कम लेसन रह गए हैं हमारे मैथ्स के। लेसन 13 का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और यहाँ पर आपके सामने मैंने पहले से ही कुछ टेक्स्ट बुक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पहले से ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए है, ठीक है, ताकि हम लोग सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन पे आ सके और समझ सके कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि आप कह सकते हो इक्वल्स, ठीक है, इक्वल होना उसे कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी। किसी दो ट्रायंगल्स के बीच में कुछ एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, कुछ साइड्स इक्वल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SAS टेस्ट। अभी यहाँ पे ना कुछ टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे कि ये SAS टेस्ट है, उसके बाद में SSS टेस्ट है, उसके बाद में ASA टेस्ट है। ऐसे अलग अलग टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं ताकि हम लोग इन टेस्ट्स को यूज करके किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रूव कर सके। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक और चीज जरूरी है, उसका सिंबल इक्वल टू का साइन डालना है और उस पे इस तरीके से वेव बनानी है एक छोटी सी, तो वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ओके, अब ये देखिए, ये जो दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ये दो लाइंस जो नजर आ रही है वो यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब AB और जो LM है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो पहली साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में की इक्वल आ गई। अब एंगल देखना है हमें, तो उनके बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, एंगल B और एंगल M, वो दोनों भी इक्वल आ चुके हैं, तो हो गया A, ठीक है। और बची साइड मतलब कि इस एंगल के साथ जुड़ी हुई ये साइड जो थी वो इक्वल हो गई। 1 2 3 लाइन से इसको मार्क किया गया है। इसका मतलब SAS टेस्ट, जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो उसे कहा जाता है SAS टेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं SSS टेस्ट के ऊपर। तो SSS टेस्ट में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होती है। मतलब कि समझ लीजिए भाई PQ और XY जो है वो इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरी साइड भी इक्वल दी हुई है और तीसरी साइड भी इक्वल दी है। जब तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होती है तो ये SSS टेस्ट बोला जाता है और वो दोनों ट्रायंगल जो है वो ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ और हम ASA टेस्ट को प्रूव करते हैं। ASA टेस्ट में क्या होगा, दो एंगल्स होंगे और उनके बीच में होगी एक साइड। ये देखिए, ये दो एंगल्स, ये और इनके बीच की एक साइड इक्वल होगी और वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। AAS टेस्ट और SAA टेस्ट, हम लोग SAA टेस्ट नहीं बोलते, इसको हम AAS टेस्ट बोलते हैं। इसी के जैसा है, ASA के जैसा। लास्ट है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल सॉरी। तो इसमें राइट एंगल का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले राइट एंगल का होना जरूरी है और हाइपोटेनियस भी इक्वल होने चाहिए राइट एंगल के साथ, तभी तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो राइट एंगल R, इसको RHS टेस्ट भी बोला जाता है दोस्तों। RHS मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस इक्वल होना जरूरी है और S मतलब कोई भी एक साइड इक्वल होना जरूरी है। इस तरीके से हम ऐसे अलग अलग 5 टेस्ट से इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 13.1, जो कि बहुत ही छोटा सा और सिंपल है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो भी 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं और हमारा ये छोटा सा वीडियो जो है वो खत्म करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 13.1 क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स parts bearing identical marks are congruent. There are some identical marks given over here. We will find out these and we will prove these triangles are congruent or not. State the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent.
ठीक है। अब हमने ऊपर जब आए हम लोग तो करस्पॉन्डेंस की बात नहीं की हमने। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो आप लोग तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी लिखना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, होने के बाद की बात बता रहा हूँ। मतलब कि देखो, तुमने ये सारी चीजें लिखी थी यहाँ पे SSS में, सारी साइड्स एक दूसरे से इक्वल थी, लेकिन एंगल्स के बारे में कहीं बात हुई नहीं। तो एंगल P और एंगल X इक्वल होगा, एंगल Q और एंगल Y इक्वल होगा, और एंगल Z और एंगल R बाद में इक्वल होगा। और इन सब के लिए हमें लिखना पड़ेगा करेस्पॉन्डेंस, मतलब कि CP/CT। तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये बताना है, और उसके बाद में हमें इसकी CP/CT जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं करता हूँ ये इस ट्रायंगल को दो अलग हिस्सों में डिवाइड। ये देखो, ये डिवाइड हो चुका है, ऐसे कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसे। ये W है, ये X है, ये Y है और ये Z है। इसके बाद में यहाँ पे दो मार्क्स दिए हुए थे आइडेंटिकल, यहाँ पे दो मार्क्स दिए हुए थे आइडेंटिकल। उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर एक मार्क किया गया था, और ये WZ आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ सेम दिखाई दे रहा है ना। देखिए अभी इसके आगे मैं लिखता हूँ, मैं एकदम पूरा स्टेप वाइज लिखता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव करते हैं। ये बहुत ही आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि यही सेम चीजें हम लोग 9th स्टैंडर्ड में इसी प्रोसेस से लिखते हैं। इन ट्रायंगल WZY, WZX, WZX एंड WZY, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स लिख दिए। अब जो जो चीजें इक्वल है वो लिखते हैं। WX है इक्वल, इधर थोड़ा सा अजीब सा हो गया वो लिखने में WX है यहाँ पे इक्वल, और उसके साथ इक्वल है WY, ठीक है। और क्या है? एंगल्स इक्वल है, तो एंगल XWZ इज इक्वल्स टू एंगल YWZ। और क्या इक्वल हो सकता है? तो और है हमारे पास में वो कॉमन साइड WZ, दोनों तरफ की कॉमन थी वो दोस्तों। और ये जो दोनों चीजें थी ये तो गिवन थी, तो मैं देखो ये गिवन गिवन लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लिखते ये साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी, हो गया ना SAS टेस्ट। तो WZX जो है वो कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों WZY से बाय SAS टेस्ट। देखिए टेस्ट भी लिख दिया हम लोगों ने। और इसके बाद में अब CP/CT लिखनी बाकी है, मतलब कि एंगल X और एंगल Y का इक्वल होना जरूरी है। करस्पॉन्डेंस ऐसे एरो डाल देने और करस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं हम लोग। चलो, और कौन से करस्पॉन्डेंस बचे हुए? XZ और YZ बचा हुआ था। XZ जो है वो इट इज करस्पॉन्डिंग टू YZ साथ में, ठीक है। और क्या बचा हुआ था? और कुछ नहीं बचा हुआ, और सब कुछ हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमको करस्पॉन्डेंस प्रूफ करने होते हैं और चेक करना होता है कि हमारा पूरा राइट आया है कि नहीं। ये एंगल भी ले सकते हैं वैसे तो हम लोग, ये एंगल है वैसे ये वाला, बट लिख लिया नहीं लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड की तरफ आ जाते हैं, सेकंड में देखते हैं। देखिए डेफिनेटली ये RHS टेस्ट होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये देखो ये 90 डिग्री दोनों तरफ है, ये हाइपोटेनस है दोनों की, और ये कॉमन साइड है। तो RHS टेस्ट से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये और ये इक्वल एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के प्रूव नहीं कर रहा, आप लोग डेफिनेटली अटेम्प्ट करें और देखिए कि किस तरीके के प्रूफ्स होते हैं। थर्ड में भी वैसा ही कुछ है, SSS टेस्ट होने वाला है थर्ड में। मैं सिर्फ आपको टेस्ट का नाम बता रहा हूँ, टेस्ट का नाम, और करस्पॉन्डिंग होंगे ये एंगल और ये एंगल। बाकी के तो आप कोई भी एंगल्स जज कर सकते हो, ये एंगल और ये ऐसे, ठीक है। SSS टेस्ट कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास में देखो ये और ये साइड इक्वल है, फिर उसके बाद में ये और ये इक्वल है, और ये कॉमन साइड है,
ठीक है, SSS टेस्ट बहुत ही सिंपल है। वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा होने वाला है, ASA टेस्ट आएगा और इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ भी मैंने आपको बता दिया और आ गए हम लास्ट पे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एंगल साइड, AAS टेस्ट, उससे आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो और CPCT में या फिर जो करस्पॉन्डेंस में ये एंगल्स इक्वल और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। ठीक है, तो देखिए बहुत ही छोटा सा वीडियो था, इंटरेस्टिंग था। आपको कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से प्रूफ करनी है आपको मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो कहीं पे। तो वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा आपको, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।